अगर आप एएमयू या फिर जामिया कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो और आपको अभी तक यही नहीं पता है कि आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कम से कम 5 या 10 साल के पीवाईक्यूज़ करके जाने हैं। मतलब आपको पुराने साल में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन्स को करना है। उससे आपको ये पता लगेगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप 10 साल के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, वो रिपीट होते हैं। और अगर क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो आपका टॉपिक रिपीट हो रहा होगा कि मतलब सिर्फ लैंग्वेज को घुमा दिया गया होगा, सवाल वही पूछा गया होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं 2014 का साइंस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे और आपको उनके आंसर बताएंगे और इनको एक्सप्लेन भी करेंगे आप। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो अगर हम बहुत दिनों तक कंटिन्यूअसली फर्टिलाइजर्स को यूज करते रहेंगे, तो हमारा जो सॉइल होता है ना, उसकी फर्टिलिटी बहुत खराब हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होने के बजाय क्या होता है, खराब हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसके वजह से हमारी फर्टिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन। इस वाले टॉपिक पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है आपसे। इसको घुमा घुमा के पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहता कहाँ पे है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा। इसमें पूछा है कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पाया जाता है। तो वो पाया जाता है रूट्स ऑफ नोड्यूल्स, सॉरी, तो वो पाया जाता है रूट नोड्यूल्स के, रूट्स की जो जड़ों जड़ों के जो नोड्स होते हैं ना, उनमें पाया जाता है ये। और लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज काम में ली जाती है, तो इसमें होता है एस्परजिलियस। एस्परजिलियस से हम सिट्रिक एसिड को बनाते हैं, तो इसका आंसर होता है एस्परजिलियस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। ये तो आप जानते हो, मिल्क से कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, आपका लैक्टोबैसिलस। द आर्टिफिशियल सिल्क, बार बार क्वेश्चन आता है इससे। और आप एक बात याद रख ले, एनसीईआरटी से इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, आपके सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर से हर बार क्वेश्चन आया, 2025, 24, 23, हर साल में क्वेश्चन आए हुए हैं आर्टिफिशियल सिल्क से, और दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें पढ़ने वाली वीडियोस, मतलब पढ़ाने वाली वीडियोस चैप्टर की हम भी डालेंगे इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगी पढ़ाने वाली, वो भी आपसे जो है ना छूटे। तो आर्टिफिशियल सिल्क हमारा होता है रेयोन। रेयोन आर्टिफिशियल सिल्क माना जाता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और एल्कलीज। एसिड और एल्कलीज हमारे होते हैं बेस, है ना, बेस। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कलीज। तो जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, वो एसिड हो या बेस हो, किसी से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं सिंथेटिक मटेरियल। तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स इसमें अकेला ऐसा मटेरियल है जो ना तो एसिड और ना ही एल्कली, किसी से भी कुछ इफेक्ट नहीं होता उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलॉइड। मेटेलॉइड या फिर आपको बोला जाए सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये तीनों ही सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मरकरी आपकी जो है वो मेटल होती है, और मरकरी की एक खास बात है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। बहुत बढ़िया। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दीज कैन बी हैमर्ड इनटू शीट इज कॉल्ड। दो प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, एक तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, और कैन बी हैमर्ड इनटू शीट, इसको हम कहते हैं मैलिबिलिटी। तो ऑप्शन सी मैलिबिलिटी। द मेटल यूज्ड इन रैपिंग ऑफ मेडिसिन इज। मेडिसिन को रैप करने के लिए कौन सा मेटल। इसमें एल्युमिनियम को हम यूज में लेते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना तो इस पे कोई जंग लगती है, मतलब ये रस्टिंग वगैरह इस पे नहीं होती, जंग वगैरह इस पे नहीं लगती, और खराब नहीं होता, मेडिसिन को फिर खराब नहीं होने देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन बार बार आता है, ये भी पूछा जाता है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है ना। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। और सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है
पेट्रोल का, पेट्रोल को बस आप दूर से तिल्ली दिखा दो, भड़ाक से आग पकड़ लेगा, है ना? तो इन सब में सबसे कम पेट्रोल का। द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल इज, कोल की सबसे अच्छी वैरायटी आपके बुक में दे रखी है, एंथ्रासाइड होती है। एंथ्रासाइड जो है ना, सबसे अच्छी वैरायटी ऑफ कोल है। द बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा फॉस्फोरस में होगा क्या कि अगर आप इसको बाहर रख देना ऐसे ही, तो ये क्या करता है, खुद ब खुद आग पकड़ लेता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और आग पकड़ लेगा। और खुद ब खुद जो आग पकड़ते हैं हम कहते हैं कि ये है स्पॉन्टेनियस कंबशन, कि भाई अपने आप जलने लग गया स्पॉन्टेनियसली। तो कैसा कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच गैस कम आउट फ्रॉम द फायर एक्सटिंग्विशर्स टू स्टॉप फायर, फायर को रोकने के लिए कौन सा गैस बाहर निकलता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, उसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंबशन को सपोर्ट करता नहीं, तो इसलिए आग क्या होती है, आग आपकी बुझ जाती है, स्टॉप हो जाती है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ये याद करने वाली बात है आपकी, ठीक है। सिमलीपाल जो है वो है उड़ीसा में, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लूडेड इन, इवन जितना भी सेल के अंदर लिविंग मटेरियल होता है ना, वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। चाहे आपका साइटोप्लाज्म हो, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जितने भी लिविंग चीजें होंगी, और आपका न्यूक्लियस, ये सब मिला के कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो बाइसेक्सुअल है, मतलब जिसके पास मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थवॉर्म जो है ना, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही अर्थवॉर्म के पास अवेलेबल होते हैं। तो इसे हम कहते हैं, सॉरी ये है अर्थवॉर्म, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। फ्रॉग रिप्रोड्यूस बाय, फ्रॉग कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस तो आपको पता है वो प्रोसेस है जिससे फ्रॉग जो है वो ड्रास्टिकली चेंज होकर फ्रॉग में चेंज होता है। तो फ्रॉग जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन ह्यूमन बींग्स 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, आप जानते हो ना ह्यूमन बींग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जो 22 होते हैं, इन्हें तो हम कहते हैं सोमैटिक, सोमैटिक क्रोमोसोम। और जो 23rd वाला होता है, इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एक्स एक्स होता है गर्ल्स में, और बॉयज में होता है एक्स वाई होता है बॉयज में। तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम 23rd वाला, लास्ट वाला। मेनोपॉज अकर अबाउट द एज ऑफ, मेनोपॉज मतलब जहां पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है वुमेन्स के अंदर, वो होता है एट द एज ऑफ 40 to 50 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम ओवरीज, ओवरीज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ओवरीज रिलीज करती है एस्ट्रोजन, जानते हो आप। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा इंसुलिन और थायरोक्सिन ये कहां से रिलीज होते हैं, ठीक। The pull exerted by the earth on the object is dash force, is called dash force। तो जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ना, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे, इन द लॉन्ग जंप व्हेन डू द एथलीट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, अच्छा सबसे ज्यादा फोर्स जो है ना, जब एथलीट नीचे कूद रहा होता है ना, तब उसे सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होती है ना, उस टाइम पे मैक्सिमम ऑन लैंडिंग, ठीक है, जब लैंड कर रहा होता है। When axle rotate in a sleep, the friction involved in this process, एक्सिल स्लीप के अंदर इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, तो ऐसे ये हमारा कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है ना, ये स्लाइड कर रहा है एक्सिल। तो एक्सिल स्लाइड करता है एक्चुअली स्लीप्स के अंदर, तो इसके अंदर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When which exit least force of friction, सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन लगाएगा, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। भाई पार्टिकल रगड़ने के लिए, फ्रिक्शन होने के लिए नहीं हो, जैसे गैस है हमारा, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आप जानते हो। तो गैस के अंदर जो है ना फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम लगती है, उससे ज्यादा लिक्विड में लगेगी, और सबसे ज्यादा लगेगी आपका सॉलिड में। तो गैस के अंदर सबसे कम लगती है। Most of the humans beings are unable to hear a sound frequency of greater than 1000। आप जानते हो कि भाई हम 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज के बराबर
फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन जो है ये कह रहा है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ, ईयर ड्रम आपने सुना है, हियरिंग और हियरिंग ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है, जिससे हम आवाज सुनते हैं। व्हाट कॉज रिवर्बरेशन, तो जो आपको आवाज गूंजता हुई नजर आती है ना, मतलब सुनाई देती है, उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन, और वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। मल्टीपल साउंड्स टकरा टकरा के आ रही होती है तो रिवर्बरेशन। रूम वगैरह में आपने देखा होगा, बहुत जगह पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशंस होते हैं या वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं अपने अंदर से, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इजीली। कॉपर सल्फेट के अंदर से पास हो जाती है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसके अंदर से भी इजीली पास हो जाती है। कैरोसिन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो कैरोसिन ऑयल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल से हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर होता क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो है ना, हम कुछ मटेरियल भरे हुए होते, केमिकल्स भरे हुए होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उन केमिकल रिएक्शन को करा के और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं। तो टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस करा के उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी लेना, यही काम होता है इलेक्ट्रिक सेल का। When lightning passes through the air, which one is formed? जब एयर से लाइटनिंग पास होती है, नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है, हमने आपको पढ़ा रखा है, शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। जब भी लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पे नाइट्रिक एसिड बन रहा है। इफ एन आई कैन नॉट क्लियरली सी आइदर नियर और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज, जब ना हमें पास का नजर आ रहा हो ना दूर का नजर आ रहा हो, तो इसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इस बीमारी को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। Which one is not the case in image formed by the plane mirror? With image formed by the plane mirror, कौन सा केस नहीं है जिससे मतलब प्लेन मिरर का कौन सा केस नहीं है इसमें। इट इज इरेक्ट, इमेज प्लेन मिरर में इरेक्ट ही बनती है। वही आप जाके प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको ऐसे थोड़ी है कि आपको उल्टा नजर आ रहा हो, कि भाई आप खड़े ऐसे सीधे और आपको पैर ऊपर नजर आ रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, आप सीधे ही नजर आते हैं। इरेक्ट का मतलब है कि सीधी इमेज बनना। दूसरा, इट इज डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड नहीं बनती। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम साइज की इमेज बनती है बिल्कुल प्लेन मिरर में, ठीक है। तो ये बात गलत है। तो नोट पूछा इसने, नोट केस तो यही है जो प्लेन मिरर का केस नहीं है। आगे क्या है एग्जांपल, सॉरी ऑप्शंस। इट इज एट सेम, इट इज एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जितनी दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी पीछे प्लेन मिरर में इमेज बनेगी। और इट इज वर्चुअल, बिल्कुल सही बात है, वर्चुअल है, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती, ठीक है। हमें लगता है कि पीछे इमेज बन रही है, एक्चुअली वहां पे कुछ ऐसा होता नहीं है। Which of the following is an part of the solar, which of the following is not a part of a solar system? सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, कॉमेट्स, मेटियोर्स सारे सोलर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। क्वासार्स ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, तो क्वासार इसका एग्जाम आंसर होगा। द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट्स इट्स, देखो जिन स्टार्स का कलर आपको ब्लू नजर आ रहा हो ना, तो समझ लो ये बहुत ज्यादा हॉट स्टार्स है ना, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और जिनका कलर रेड नजर आ रहा हो, समझ लो ये बहुत लीस्ट हॉट है ना, मतलब इनका टेम्परेचर टेम्परेचर काफी कम है। तो स्टार्स के कलर से हमें पता चलता है कि स्टार का टेम्परेचर कितना है, तो हमारा टेम्परेचर पता चलता है स्टार्स के कलर से। लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ इज, अर्थ का एवरेज डायमीटर होता है 12,700 कुछ होता है, 24 या इतने के अराउंड होता है कुछ, तो इसे हम अप्रोक्स ले लेंगे 12,800 किलोमीटर, ठीक है। तो AMU PYQ सीरीज के साइंस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 11 पेपर हमने सारे के साथ सबके सॉल्यूशन चैनल पे डाले हैं, आप सबका सॉल्यूशन देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसी तरीके से हमने मैथ के सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं, इसी तरीके से हम जामिया के सॉल्यूशंस भी डालेंगे मैथ और साइंस के, और इसी तरीके से हम क्लास 11th और 6th के लिए भी वीडियोस बनाएंगे। तो आपको फिल मतलब कुल मिला के आपको ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप
नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन भी ना छूटे और कोई भी वीडियो हम डालें तो आपको मिलती रहे। थैंक यू।